नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। आज की सच्ची घटना लेकर के मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर का। जब आप लोग इस घटना को सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या कोई अपनी हवस के लिए किसी की इज्जत और आबरू से इस तरह से खेल सकता है। और आज की घटना भी कुछ ऐसे ही है। ये घटना है जयपुर के बस्सी का, यानी बस्सी एक तहसील लगता है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। एक लड़की थी जो बस स्टैंड पे खड़ा होकर के बस का इंतजार कर रही थी। एक बस आती है, उस बस में वो चढ़ती है, लेकिन पीछे बिल्कुल भी सीट खाली नहीं था। फिर वो लड़की जो बस का ड्राइवर था, उस ड्राइवर के बगल में वो जाकर के बैठ जाती है, यानी एक सीट खाली था उस पर वो जाकर के बैठ जाती है। फिर लड़की जब कुछ दूर जाती है तो जो पीछे आदमी बैठे थे सवारी, वो कुछ उतरते हैं और कुछ चढ़ते रहते हैं। इसी बीच जो बस का कंडक्टर था वो कहता है कि आप जाकर के बस के केबिन में बैठ जाइए, उधर आपको आराम मिलेगा, आप वहाँ चाहे तो लेट सकती हैं, आप तसल्ली से उधर लेट जाइए, इधर जगह नहीं है। फिर वो लड़की कुछ भी सोचती नहीं है, वो जाकर के बस के केबिन में वो लेट जाती है, यानी आराम करने लगती है। उसको लगता है कि ठीक है, हम इधर ही आराम से बैठ जाते हैं। और राहगीर भी ऐसे भी बस में या फिर ट्रेन में काफ़ी परेशानी होती है और उनको एक जगह अगर मिल जाती है तो उसमें वो अपना सफ़र तय करना ही बेहतर समझते हैं। कुछ ऐसे ही ये लड़की भी सोची थी। वो जब उस केबिन में जाके बैठ जाती है, वहाँ जाकर के लेट जाती है, यानी आराम करने लगती है। फिर जो बस का ड्राइवर था और वो कंडक्टर दोनों कुछ इशारे में बात करते हैं। इसके बाद जो बस में जो गाने चल रहे थे, उस गाने का जो स्पीकर है वो बढ़ा देता है, यानी वॉल्यूम उसका बढ़ा देता है। इसके बाद जो बस का कंडक्टर है वो उस केबिन में जाता है और उस लड़की के साथ वो गलत काम करता है, यानी उस लड़की के साथ जबरदस्ती रेप करता है। लड़की के बार बार मना करने पे, बार बार चिल्लाने पे, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, उसके साथ रेप करता है। लेकिन जो लड़की की आवाज़ थी वो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जो गाने चला रहा था उसका जो वॉल्यूम था, जो स्पीकर था, वो तेज कर रखा था, जिससे किसी को भी, यानी किसी यात्री को भी वो उसकी आवाज़ जो थी उस लड़की को सुनाई नहीं दे रही थी। वो जब आता है, यानी जो बस कंडक्टर था, वो जब उस लड़की के साथ संबंध बना के आता है, उसके साथ रेप करके आता है, फिर जो बस ड्राइवर था वो जाता है और जो बस कंडक्टर था वो बस को चलाता है। बस चलती रहती है और ये दोनों बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करते रहते हैं। जब कुछ दूर जाते हैं ये दोनों उस गाड़ी को लेकर के, तो किसी को शक होता है, यानी बीच बीच में जो गाने हैं वो जब बंद होते हैं तो कुछ अलग सी आवाज किसी के काने में आती है, उन यात्रियों को काने में। इसी वजह से शक होता है कि कहाँ से जो लड़की है उसकी कुछ आवाज आ रही है, कुछ अजीब सी आवाज, कुछ कराहने की आवाज। जब गाने कुछ पल के लिए बंद होते थे तभी वो आवाज जो यात्री थे उन सबको सुनाई पड़ता था। अब यात्रियों को शक हो जाता है, शक होता है। फिर वो केबिन में जाकर के देखते हैं तो जो लड़की थी वो वहां पे नग्न अवस्था में थी। अब जब यात्री देखते हैं कि केबिन में जो बस का ड्राइवर है उस लड़की के साथ रेप कर रहा, आपत्तिजनक स्थिति में है, तो शोर मचाने लगते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। जब तक पुलिस वहां पे आती, इसके पहले ही जो संबंध बनाया था बस का ड्राइवर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन जो कंडक्टर था उसको पुलिस और वहां के जो यात्री थे, कुछ लोग थे, वो उसको पकड़ लेते हैं, जिसका नाम था आरिफ खान। अब पुलिस सिर्फ आरिफ खान को पकड़ पाती है और दूसरा जो बस का ड्राइवर था वो भाग चुका था। अब पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये एक लड़की के साथ अपनी हवस मिटाने के लिए, पल भर की खुशियों के लिए, पल भर की चाहत के लिए ऐसे लोग किसी लड़की, किसी औरत, किसी महिला का
इज्जत लूटते हैं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि एक औरत की इज्जत अगर हम इस तरह से नीलाम कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। अगर ऐसी सोचते तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होती। अगर वो अपनी माँ बहन की तरह दूसरी की माँ बहन को भी समझते तो इस तरह से रेप नहीं होता, इस तरह से लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होता। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।